जैसा आप चाह रहे थे सेम वैसा ही किया है। ठीक है, आप कह रहे थे कि डेली करंट अफेयर्स के साथ में स्पीडी को भी रिवीजन करा दो, तो बस अब यही सीरीज लेकर आए हैं। डेली करंट अफेयर के साथ में 6 मंथ की स्पीडी और कभी पूरी 1 ईयर की स्पीडी, ऐसी जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, जो आज के जो प्रश्न है उससे रिलेटेड अगर हम बात करें कि उस टॉपिक से रिलेटेड हमने स्पीडी का भी डाला हुआ है, एक्स्ट्रा फैक्ट भी डाले हुए हैं। और प्यारे साथियों, आपको एक बात और बता देते हैं कि जो अपनी 810 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही थी उसे 2 दिन से हमने क्लास नहीं ले पा रहे थे। जो भैया टाइपिंग करते थे उनकी तबीयत बहुत खराब है, ठीक है, उनको मतलब एक तरीके से देखा जाए तो डेंगू बन चुका है, इसलिए कंटेंट टाइप नहीं हो पा रहा था। तो हमने अपना खुद ये कंटेंट टाइप किया, एक बार देख लेना। इसमें हमने ज़्यादा कोई इमेज वगैरह नहीं लगाए हैं। तो वो क्लास है, वो जैसे ही कंटेंट टाइप कर देंगे, आज तो वो आ गए हॉस्पिटल से, ठीक है, तो वैसे ही आपको हम चाहे लाइव ना ले पाए, रिकॉर्डेड भी आपको दे देंगे। और जो टॉपिक वाइज है वो भी मैंने तैयार कर लिया है, टॉपिक वाइज भी आपको डेली डाल दिया करेंगे। बस इस वाली क्लास को आप प्रतिदिन प्यार देना, जिससे कि हम भी डिमोटिवेट ना हो और हमें भी बंद ना करना पड़े, क्योंकि बनाने में जब हम पहले भी पढ़ाते थे तब भी मेहनत लगती थी और आज भी बनाने में इसको समय लग गया है, ठीक है। और कोई ये भैया मत बोलना कि कौन से एग्जाम में पूछा जाएगा, तो जो भी एग्जाम है सभी एग्जामों में ये प्रश्न आते हैं, ठीक है। प्रतिदिन आप इसे देखो, लेकिन भैया वो लोगों से थोड़ा सा वो भैया लोग दूर रहें जो चाहते हैं कि तुरंत 5 मिनट 6 मिनट में हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। हम तसल्ली से और आपको आराम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न है, दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल के पहले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? आप कहोगे संजय जमुआर को नियुक्त किया गया है। किसको? संजय जमुआर को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करते हैं, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। रिलेट कैसे करोगे? आप याद रखना, जो दिल्ली मेट्रो है ना, दिल्ली में मेट्रो, तो अपने आसपास देखा जाए तो सबसे ज्यादा लोग जो सज के जाते हैं, आपने देखा होगा ना, दिल्ली मेट्रो में हम तैयार होके जाते हैं, सज के जाते हैं, वो लोग कहाँ के जाते हैं? अपने यहाँ के लोग जाते हैं। तो ऐसे ही रिलेट कर लेना, सज के जाते हैं मतलब संजय जमुआर, ठीक है, याद रखिए। अगर हम बात करते हैं अब आपसे कौन कौन से सीईओ हैं जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं बंधन बैंक, बंधन बैंक के आपको याद होने चाहिए। और एक बार मुझे कमेंट बताना कि बंधन बैंक की टैगलाइन क्या है। एग्जाम में बंधन बैंक के बारे में बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है। आप अगर किसी भी उस पर अगर बात करेंगे, बुक पर पास वगैरह लगा रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा, सॉरी हम करें, किसी भी पास से अगर टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि बंधन बैंक का बहुत पूछा जाता है। बंधन बैंक की बात करें, इनके सीईओ है जिनका नाम है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, ठीक है, याद रख लेना। तो कैसे याद रखोगे? लोग नहीं कहते हैं कि पार्थ आप बंध जाओ, ठीक है, क्या कहते हैं? बंध जाओ। तो बंधन बैंक से बंधने का आप रखना, लोग प्रेम के प्रति बंध जाते हैं, तो ऐसे याद कर लेना, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। एक्सिस बैंक के सीईओ कौन है? अमिताभ चौधरी हैं। आपको एक और याद रखना है, एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छा कर रही है, इसके भी आपको याद रखने हैं। सीईओ कौन है? तो आप कहोगे शशिधर जगदीशन है। कौन है? आप कहोगे शशिधर जगदीशन है, ठीक है। नेक्स्ट, आईडीएफसी के कौन है? आप कहोगे वी वैद्यनाथ है। और सिटी यूनियन बैंक के सीईओ कौन है? तो आप कहोगे भैया इनका नाम है एन कामाकोदी, है ना। आपको इंपॉर्टेंट 2 तो याद रखने ही हैं, कौन से? बंधन बैंक के और एचडीएफसी बैंक के। हमने इतने सारे टेस्ट देखे और इतने सारे प्रीवियस ईयर देखे, उनमें हमें ये देखने को मिले हैं, ठीक है। चलिए, अगर हम थोड़ी सी प्रमुख नियुक्तियां हैं जो हाल की हैं, अगर उन पे हम चर्चा कर लें, तो आप कहोगे जो नीति आयोग के सीईओ कौन है? आप कहोगे निधि छिब्बर। आरएनडब्ल्यू के प्रमुख कौन है? आप कहोगे पराग जैन है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर है। और केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त कौन है? प्रवीण वशिष्ठ है। और याद रखना, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? संगीता बरुआ है। अब आपको इनमें पॉइंट कौन से याद रखने हैं? याद रखना, नियुक्तियों से लेकर के एक वीडियो आपको हम करा देंगे टॉपिक वाइज वाली सीरीज में। आज ही हम प्लेलिस्ट और सभी बना देंगे और उन प्लेलिस्ट में सब कुछ ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? आप कहोगे राजकुमार गोयल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आप कहोगे विवेक चौधरी जी को बनाया गया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसको बनाया गया है? आप कहोगे रजत पुनहानी को बनाया गया है। याद रखना, भारतीय मुक्केबाज महासंघ VFI के अध्यक्ष कौन है? अजय सिंह है। आपको इनको जरूर याद रखना है। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है? आप कहोगे अनीस दयाल सिंह है। एक बार हमें कमेंट में बताना अगर आपको पता है कि अगर हम बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
कि अगर हम बात कर लेते हैं, आप बताना भैया प्रमुख कौन है, ठीक है, बताइए। चलिए नेक्स्ट है सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन है, आप कहोगे संजय सिंघल जी हैं, ठीक है, इनको याद रख लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है 1 मई 2026 को यानी आज कौन सा देश ओपेक से अलग होगा। ओपेक एक समूह है और इस समूह से कौन सा देश अलग होने वाला है, तो आप कहोगे यूएई। कौन, यू, तुमसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको यू, तुमसे प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप कहोगे यूएई। कौन सा कहोगे, आप कहोगे भैया यूएई, है ना, याद रखना। आगे बात करते हैं, इसके बारे में जाना है संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने ओपेक से अलग होने का फैसला इसने कर लिया है, ठीक है। ओपेक यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, याद रखना, बहुत सारे एग्जामों में अक्सर कर आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं। स्पीडी के लास्ट में जो अगर हम बात करते एक पेज है और उसमें फुल फॉर्म लिखे हैं, उनको डेली रिवीजन करना है, बाकी आपको हम रिवीजन करवा देंगे। इसका काम क्या है, जो तेल निर्यातक देशों का एक संगठन है, इसमें दुनिया के 13 तेल उत्पादक देश शामिल हैं। कितने टोटल, जो 13 तेल उत्पादक देश शामिल हैं। इसका काम तेल के उत्पादन और कीमतों को कंट्रोल करना है। ओपेक में सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, ईरान, इराक जैसे बड़े तेल उत्पादक देश क्या हैं, आप कहोगे शामिल हैं। अगर बात करते ओपेक की स्थापना, आप कहोगे 1960 में हुई। कब हुई थी, 1960 में स्थापना हुई, मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है, ठीक है, याद रखना। ओपेक के कई देशों के पास दुनिया के तेल भंडार का एक बड़ा हिस्सा है, इसलिए तेल की कीमतों को काफी हद तक क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ओपेक से अलग होने का फैसला यूएई के लिए बड़ा कदम माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि यूएई अपने तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए यह कदम उठा रहा है, यानी तेल उत्पादन को बढ़ाने के लिए इनसे अलग हट जाएगा, फिर अपनी कोई नीति बनाएगा, ठीक है, तेल बेचने की, और वह अपनी मर्जी से तेल का उत्पादन कर सकेगा और ओपेक के फैसलों को मानने के लिए मजबूर नहीं होगा। अगर कोई भी, अगर हम बात करते हैं ग्रुप से कोई जुड़ा हुआ है तो आपको उसके साथ में रहकर काम करना पड़ेगा, लेकिन यूएई चाह रहा है कि हमें कैसे करेंगे, हम अलग रह करके काम करेंगे। अगर हम बात करते ओपेक प्लस प्लस, इसकी स्टेबलाइज अगर बात करें 2016 में हुई थी, सदस्य देश इसके 23 हैं, ठीक है। याद रखना कि अगर ओपेक ग्रुप में जो न्यू मेंबर ऐड किया गया था ब्राजील, फरवरी 2025 में इसको ऐड किया गया था, और ये आपके लिए कैसा बन जाता है, आप कहोगे इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो इसको आप लोगों को क्या करना है, नोट करके भैया रखना है। नेक्स्ट अगर बात करते ओपेक, अगर हम बात करते हैं 14 सितंबर 1960 को स्थापना, कब, कहां, बगदाद इराक में। हेडक्वार्टर कहां है, वियना ऑस्ट्रिया। वर्तमान में इसमें 12 सदस्य देश हैं। अब कितने हैं, आज जो खत्म हो जाएगा एक, तो अब बचेंगे भैया 11। कितने बचेंगे, आप कहोगे टोटल 11 बचने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं इसमें कौन, अफ्रीका से कौन है, मिडिल ईस्ट से कौन है, और साउथ अमेरिका से अल्जीरिया है, रिपब्लिक ऑफ द कांगो है। अगर हम बात कर लेते हैं गुनी है, और कौन है, गैबोन है, लीबिया है, नाइजीरिया है। ये सारे के सारे देश कैसे हैं, आप कहोगे शामिल है, ठीक है। यूएई छोड़ रहा है 1 मई को। चलिए अगला है, किस मुख्यमंत्री को मुंबई में बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो किसको सम्मानित किया है, आप कहोगे चंद्रबाबू नायडू को। आंध्र प्रदेश के सीएम है। कहां के सीएम है, आप कहोगे आंध्र प्रदेश के सीएम है। आपको क्या करना है, स्पीडी वाले पेज में जितने भी पूर्वोत्तर भारत के हैं, ठीक है, किसके, आप कहोगे पूर्वोत्तर भारत के सीएम हैं, इनको आपको जरूर याद रखना है। पूर्वोत्तर भारत के जो सीएम हैं इनको आपको भैया याद रखना बहुत ही आपको जरूरी हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम बढ़ेंगे, आप कहोगे यहां से कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, जैसे किस ह्यूमैनिटी अवार्ड 2025 किसने जीता है, आप कहोगे नीता अंबानी ने जीता है। एविल अवार्ड जो कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, जर्मनी के गार्ल फॉर्टिंगसन ने जीता है। संगीत कला निधि अवार्ड की अगर बात करें तो आप कहोगे जयंती कुमारेश ने जीता हुआ है। ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 की बात करें, आप कहोगे वेरा मुथु ने जीता है। और 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये काव्य मदानी ने जीता है। और अगर हम बात करते हैं प्रोफेसर MS स्वामीनाथन पुरस्कार, ये किसने, CHS श्रीनिवास राव ने जीता है। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड सयानी गुप्ता ने जीता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करते हैं WWF नेशनल अवार्ड 2026, N अलीम यूसुफ ने जीता है। इंपॉर्टेंट, इसको भी आपको याद रखना है, कौन सा है, आप कहोगे 5वें लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026, कैलाश सत्यार्थी ने इसको जीता हुआ है। अगर बात करें चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 सर्वश्रेष्ठ निर्देशक कौन है, आप कहोगे भैया जी याद रखना बेस्ट डायरेक्टर में आदित्य रॉय हैं, जिनकी मूवी का नाम क्या है, आप कहोगे धुरंधर है, याद रखना। एबल पुरस्कार 2026 जर्मनी के गढ़ और फॉलिंगटन से जीता है, डबल बार हो गया। प्रतिष्ठित ग्रैंड पुरस्कार, ठीक है, कौन सा ग्रैंड पुरस्कार
तेलंगाना के संस्कृति मंत्री जुपिल्ली कृष्णा राव के द्वारा जीता गया है। 2026 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार कावेरी मदानी, ये डबल लिख गया है। एक और याद रखना आपको, संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 आप कहोगे जयंती कुमारेश ने जीता हुआ है। और अगर हम बात करते हैं विले रिसर्च हीरोज प्राइज 2025, स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया ने जीता है। और विश्व जलवायु नेता सम्मेलन में ग्लोबल ग्रीन आइकन से सम्मानित कौन है? आप कहोगे जोगिनपल्ली संतोष कुमार है। अब आप कहोगे ये याद कैसे होंगे? तो जैसे ही कोई अवार्ड वाला प्रश्न आया करेगा और डेली या एक दो दिन छोड़ के कोई ना कोई अवार्ड के प्रश्न आते हैं तो उनको हम इनके साथ में रिवीजन करा देंगे, और जो आपने आज का पढ़ा है ये भी आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे बिजनेस रिफॉर्मर ऑफ द ईयर किसने जीता है एक बार बताएंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है 29 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? आप कहोगे 29 अप्रैल को भैया मनाया जाता है। WHO ने शिशुओं के लिए किस बीमारी के उपचार हेतु ऑर्टेमेयर ल्यूमफ्रेंडिन को मंजूरी दी है? WHO ने अगर हम बात करते हैं तो आप कहोगे भैया पहले तो बड़े लोगों की मलेरिया की दवा दी जाती थी, ठीक है, तो उसका खुराक का कोई मानक तय नहीं था। अब क्या कर दिया है भाई इन्होंने, किसकी मंजूरी दी? आप कहोगे मलेरिया की। याद रख लेना। अगर हम बात कर दें तो आप कहोगे मलेरिया विशेष रूप से अफ्रीका में बच्चों के लिए एक जानलेवा बीमारी रही है। और बिल्कुल सही बात है, वहां पर इतनी ज्यादा गंदगी है, ठीक है। और अब तक नवजात और बहुत छोटे बच्चे 2-5 किलो वजन वालों के लिए विशेष रूप से बनाई गई मलेरिया की दवा उपलब्ध नहीं थी। तो जो बड़े बच्चे थे उनकी दवा दी जाती थी, याद रखना। तो क्या है, उन्हें बड़े बच्चों की दवा देनी पड़ती थी। इससे सही खुराक तय करना मुश्किल होता था और साइड इफेक्ट का खतरा बढ़ जाता था। किसका? साइड इफेक्ट का, याद रखना। लेकिन अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, अगर हम बात करते हैं, नोवार्टिस द्वारा विकसित आर्टेमेथर ल्यूमफ्रेटिन नाम की एक नई मलेरिया दवा को मंजूरी दे दी है। और यह दवा खास तौर पर इन छोटे बच्चों के लिए बनाई गई है। इस दवा के फायदे क्या क्या हैं? सही खुराक देना आसान होगा जिससे दवा ज्यादा असरदार होगी। अगर कोई भी दवा है उसकी सही खुराक नहीं दी जाएगी तो हकीकत बात है वो असरदार नहीं रहेगी। साइड इफेक्ट कम होंगे जिससे बच्चों के लिए ज्यादा सुरक्षित भी होगी और यह मलेरिया के इलाज को और भी सुरक्षित और प्रभावी बनाएगी। ठीक है, यह एक महत्वपूर्ण विकास है क्योंकि पहली ऐसी दवा है जो विशेष रूप से नवजात और छोटे बच्चों के लिए डिजाइन की गई है। इस दवा से हर साल करीब 3 करोड़ बच्चों के लिए जीवन बचाने वाली साबित हो सकती है, जो मलेरिया से क्या होते हैं? आप कहोगे भैया जी प्रभावित तो होते हैं। चलिए आगे बात कर रहे होंगे। आप कहोगे एटलस ड्रोन सवार सिस्टम का अनावरण किस देश द्वारा किया गया? एटलस ड्रोन की अगर हम बात करें तो आप कहोगे जो इसका अनावरण किया गया है वो चीन के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा। और चाइना इस टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। एटलस ड्रोन सिस्टम एक साथ बहुत सारे, यानी लगभग अगर हम बात करें 96 छोटे ड्रोन उड़ाकर उन्हें कंट्रोल कर सकता है। एक आदमी है और उन सभी ड्रोन को क्या कर सकता है? कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, याद रखना। यह चलता फिरता ड्रोन कंट्रोल सिस्टम है जो जमीन पर कहाँ लगा होता है? आपको गाड़ी में लगा होता है। देखो जैसे खड़े हैं ये गाड़ी में, देखो लगा हुआ है। यहाँ से क्या कर रहे हैं? सबको कंट्रोल कर रहे हैं। एक खास गाड़ी ट्रक में कई ड्रोन रखे होते हैं। एक गाड़ी बहुत तेजी से एक एक करके ड्रोन हवा में भेजती है, यानी एक एक करके सारे के सारे ड्रोन क्या निकल जाएंगे? आप कहोगे भैया हवा में निकल जाएंगे। और याद रखना कि सिर्फ एक आदमी पूरे ड्रोन के झुंड को कंट्रोल कर सकता है। और ड्रोन में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जिससे वे खुद ही फैसले ले सकते हैं। और एआई तो वैसे भी अब चल रहा है तो खुद ही फैसले ले लेंगे। वर्क इनका काम क्या क्या है? हमला, अटैक, एक साथ हमला करना अचानक, जिससे कि दुश्मन को अगर हम बात करते हैं संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा है, एक साथ हमला कर रहे हैं। दूसरी बात है सिग्नल बढ़ाना, कम्युनिकेशन मजबूत करना। ठीक है, निगरानी की बात करें तो दुश्मन पर नजर रखना इनका काम होगा। और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग की बात करें तो दुश्मन के सिस्टम को गड़बड़ करना, यानी उनमें क्या करना? वायरस भेज देना या उनके सिस्टम को पूरी तरीके से जाम कर देना। ठीक है, चलिए अच्छा, थोड़ा अगर हम बात करेंगे ड्रोन से रिलेटेड तो आप कहोगे ड्रोन युद्ध में माहिर स्पेशल जो फोर्स है भारतीय सेना की कौन सी ऐड करी गई है? भैरव को ऐड किया गया है। भारत का पहला एआई पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल वाहन का नाम क्या है? इंद्रजाल नाम है। और भारत की पहली ड्रोन सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? आप कहोगे आंध्र प्रदेश में यह बनाई जाएगी। नेक्स्ट है पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालक इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया है? तो आप कहोगे इसका जो शुभारंभ किया गया है वह बीएसएफ के द्वारा इसका भैया जी शुभारंभ किया गया है। ठीक है, आज के ये प्रश्न है और आगे बढ़ जाएंगे। आप कहोगे सेवी द्वारा शुरू किए गए नए जागरूकता अभियान का नाम क्या है? सेवी ने जो शुरू किया है नया जागरूकता अभियान, इसका नाम क्या है?
शेयर बाजार सुरक्षा है, निवेशक जागरूक अभियान है, मिशन जागरूक अभियान है। आप कहोगे बिल्कुल सही बात है, कौन सा है? मिशन जागरूक अभियान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निर्मला सीतारमन ने सेबी के 38वें स्थापना दिवस पर इसकी शुरुआत करी। उद्देश्य क्या है? लोगों को जानकारी देना कि पैसा को कैसे इन्वेस्ट करें और पैसे को कैसे सुरक्षित रखें और मेरा पैसा फ्रॉड से कैसे बच जाए। ऐसा ना हो कोई फोन आए और आपका पैसा उड़ जाए। अच्छा, सेबी की स्थापना कब हुई? आप कहोगे 1988 में हुई है। नेक्स्ट है, गूगल क्लाउड एआई हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? बताइए। तो आप कहोगे भाई चेन्नई, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या फिर विशाखापत्तनम में। बताइए तो कहाँ पर रखी गई है? आप कहोगे भैया जी इसकी अगर हम बात करते हैं जो आधारशिला रखी गई विशाखापत्तनम में रखी गई है। अच्छा हाँ ठीक। बात करते शुरुआत आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने करी है। ये है क्या? ये एक बहुत बड़ा डेटा सेंटर एआई हब बनेगा। ठीक है, याद रखना। इसकी जो क्षमता होगी, अगर हम बात करें इसकी जो क्षमता होगी वह 1 गीगावाट होगी। बहुत ज़्यादा क्षमता होती है ये। लगभग 600 एकड़ जमीन पर यह बनाया जाएगा। अगला है, भारत का पहला मशरूम मिशन किस राज्य ने शुरू किया है? जो मशरूम मिशन है वह किसने शुरू किया है? आप कहोगे मशरूम की अलग अलग प्रजातियां और उनको उगाना। तो उसकी जो शुरुआत करी है वह करी है आंध्र प्रदेश ने। किसने करी है? आप कहोगे भैया आंध्र प्रदेश ने इसकी शुरुआत करी है। खर्च आएगा 13,000 करोड़। कितना? 13,000 करोड़ के समथिंग। और उद्देश्य क्या है? भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बनाना। अच्छा, अभी फिलहाल में सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो आप कहोगे सबसे बड़ा है जो 45,000 टन का उत्पादन करता है। आप कहोगे सबसे बड़ा। वर्तमान की अगर हम बात करें तो वर्तमान में आप बिहार बताएंगे। वर्तमान में कौन सा है? आप कहोगे भैया वर्तमान में बिहार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अगर हम बात करते हैं सिपरी की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्चे के मामले में भारत का वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान है? विश्व स्तर पर अगर स्थान की बात करें तो आप कहोगे भैया 5वां स्थान है। कौन सा है? आप कहोगे 5वां स्थान है। तो और 5 कौन कौन से हैं? आप कहोगे यूएसए है, चाइना है, रसिया है और 4th नंबर पर भैया जी कौन सा है? आप कहोगे जर्मनी है। ठीक है, याद रखना। अगला है, यशवंत वर्मा जिन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है किस प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं? अगर बात करें किसकी? आप कहोगे यशवंत वर्मा की। तो आप कहोगे भाई किसका सामना कर रहे हैं? बर्खास्तगी का नहीं, निलंबन का नहीं, महाभियोग का। किसका? इम्पीचमेंट का। ये क्या कर रहे हैं? आप कहोगे भैया जी ये सामना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे अगर हम प्रश्न बढ़ाएं तो इसके पहले जान लो साइलेंट रिजल्ट यूट्यूब जो चैनल है ये अपना। ठीक है, एक बात आपको बताएं कि इस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, इस पर आपको लर्न विद अवर टेलीग्राम पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दूसरी बात क्या है, आपको ऐप डाउनलोड कर लेना है साइलेंट रिजल्ट, है ना। और वहां पर क्या है, वहां पर इसका हम एक कोर्स टाइप का बना देंगे। मतलब कोर्स क्या, डेली आप उस पर क्लिक करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो और आप पढ़ भी सकते हो। लेकिन मुझे एक बार आप लोग एक बात जरूर बता देना कि क्या आप करंट अफेयर्स को लाइव चाहते हैं कि लाइव क्लास चले? तो फिर हम शाम को 8 बजे लाइव ही रखें। अगर आप ये रिकॉर्डेड चाहते हैं कम समय की तो मैं रिकॉर्डेड ही रखूं। मेरा आपसे निवेदन है आप बताना जरूर। ठीक है, और सभी एग्जामों के लिए क्लास है और भरोसा रखो क्लास अब ये बंद नहीं होगी, गैप नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि जो समस्याएं थी उनको निपटाने का हमने बहुत प्रयास किया है। मुलाकात अगले क्लास में होगी। अपना ख्याल रखना। नमस्कार।